नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में नमपाई मॉड्यूल का प्रैक्टिस। ये पार्ट 2 है। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी देखा था पिछले बार, लाइक अप टू हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, राइट। नाउ अब हम अगले कार्यक्रम करते हैं। तो लेट अस ओपन पाइथन। पाइथन हमने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक एरे ए बनाया था, बी बनाया था और सी में ए प्लस बी करके रिजल्टेंट निकाला था, राइट। तो इफ यू रन इट, व्हाट वाज द रिजल्ट? You can see that 10 plus 30 that was 40 and 20 plus 50 that was 70। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एरे बनाते हैं। लेट अस से a इज इक्वल टू np डॉट a रेंज। हम a रेंज की सहायता से एक एरे बना सकते हैं ना। तो लेट अस से 1 से लेकर के 10 या 11 तक लेते हैं, ताकि हमको क्या मिल जाएगा, मुझे 1 से लेकर 10 तक का एक एरे मिल जाएगा, राइट। प्रिंट a। तो आप देखोगे कि आपको 1 से लेकर के 10 तक एक एरे मिल गया। अंडरस्टूड। नाउ हमारे पास ए एक एरे है, उसका कोई एक एलिमेंट को हम चाहते हैं, मान लीजिए। तो प्रिंट 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 ए लेटेस्ट से 0, मतलब कि पहला एलिमेंट चाहिए मुझे। तो वो ए 0 दे देगा मुझे। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ए 0 मुझे प्रिंट करके दे दिया। अगर जो आप चाहिए ए 3 और ए 4, तो फोर्थ एलिमेंट दे देगा इस एरे का। तो आप यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट मतलब 5 है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इंडेक्सिंग से आपको वो वैल्यू मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं ना, फॉर सिंप्लिसिटी फ्रॉम ए रेंज के सहायता से जो हमने एक एरे बनाया है, ऐसा करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं जो कि साफ साफ दिखता रहे, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। सो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा एक लिस्ट है। अब हम इस लिस्ट से एक एरे बनाते हैं। तो क्या मेथड था एरे बनाने का? np डॉट एरे एरे ए। तो आप क्या करोगे कि np डॉट, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए कोई कोई एक p है, तो p को जो है सो एरे बनाना है np डॉट एरे। और कौन सा एरे था मेरे पास? लिस्ट ए। तो लिस्ट ए को हम यहाँ बना देंगे, लिस्ट ए। तो लिस्ट ए से हमने क्रिएट कर लिया है एक एरे जो कि np डॉट लिस्ट है, सॉरी np डॉट एरे है। अब क्या करेंगे, मेरा पास p है तो इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो p आप देख लो। तो a तो अब हमारा हट गया। a जो है सो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां से जनरेट तो हो चुका है a रेंज से हमारा एक एरे, लेकिन वो अच्छा से दिख नहीं रहा, साफ साफ मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं ताकि उस पर हम ऑपरेशंस कर सके। और ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस हम अभी करने सिखा रहे हैं, जैसे कि कैसे सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो हर एक मैथमेटिकल फंक्शन आपको दिखाएंगे इस एरे पे, ओके। तो आप इसको रन करो और देखो कि क्या होता है पहले। तो हमारे पास एक एरे है जो कि आपको दिख रहा है, राइट। नाउ मान लीजिए कि p जो हमारा एरे था, उसका फोर्थ एलिमेंट क्या है वो हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट p4। तो p4 से प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके ओके। इसका मतलब ये है कि ये 0 है, 0 से। तो 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला एलिमेंट कंप्लीट प्रिंट हो गया, मतलब इसका एक ही रो है इसलिए प्रिंट 0 दे दिया है, ओके। एंड 0,1 करेंगे तो क्या होगा, लेट अस रन इट। सो 0,1 करेंगे तो 2 होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू है वो 0,0 0,1 0,2 0,3 ऐसे करके है। तो आप उसको 0,3 करोगे तो आपको थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब 4 मिल जाएगा। तो देखो आपको 4 मिल गया। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। नाउ हम क्या करते हैं कि लेट अस से a1 इज इक्वल टू, हमको चाहिए इस सारे वैल्यूज का सम, ठीक है। तो सारे वैल्यूज का सम क्या करेंगे, np डॉट सम एक फंक्शन होता है, तो आप सम कर लो और फंक्शन p। तो सम ऑफ p करोगे, उसके बाद आप प्रिंट कर लो, प्रिंट a1। तो इससे क्या होगा, इस सारे वैल्यूज का
हमको समेशन मिल जाएगा। तो देखिए A1 55 आया ना, आप अगर जिसमें 10 हटा देते हो तो ये हो जाएगा कितना 45, राइट। तो 45 होना चाहिए, तो ये 45 हो गया। तो इस तरह से हो गया, हम इसको 10 रहने देते हैं। अब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, तो हम जो है सो प्रिंट रखे रहेंगे और हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं A1 ही, ताकि हमको प्रिंट बार बार ना लिखना पड़े। अब है सो np डॉट, मान लो प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ p एलिमेंट्स क्या हो जाएगा कि इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इतना। तो प्रोडक्ट निकालना होगा आपको, तो आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। मान लीजिए कि उनका हमें मीन चाहिए, तो मीन क्या हो जाएगा, लेट से A1 इज इक्वल टू np डॉट मीन, मीन ऑफ p। तो मीन निकल जाएगा, मीन मतलब एवरेज वैल्यू। तो एवरेज फंक्शन के लिए आप निकाल सकते हो। 5.5 आया, क्यों? क्योंकि 55 डिवाइडेड बाई 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5। समझ गए? आपको मान लीजिए कि हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, A1 इज इक्वल टू np डॉट std p। तो इससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, तो आप रन करो, तो ये हो गया 2.87 है स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए आपको वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस के लिए क्या करोगे आप, A1 इज इक्वल टू np डॉट वेरिएंस ऑफ p। तो आपके पास जो एरे था उसका वेरिएंस निकल गया। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि लेटस से हम सेम फंक्शन लिखते हैं A1 इज इक्वल टू np डॉट वेरिएंस ऑफ ए जो था वो मेरा यहाँ पे था ए रेंज की मदद से, ठीक है। तो ए रेंज की मदद से जो निकला था उसका वेरिएंस कितना होता है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए 8.25। तो हमारा पी का भी वेरिएंस उतना था और ए का भी वेरिएंस उतना है, क्योंकि दोनों का लिस्ट जो है सो सेम ही था। अंडरस्टूड। तो इफ यू वांट यू कैन हैव दिस लिस्ट आल्सो फॉर योरसेल्फ, और अदरवाइज क्रिएटेड फ्रॉम दिस एन एरे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्या फंक्शंस है, मान लीजिए कि हमको मिनिमम चाहिए। ओके, तो मिनिमम चाहिए तो लेट अस से A1 इज इक्वल टू np डॉट मिनिमम ऑफ ए। तो मिनिमम ऑफ ए रेंज में जो है ना, उसमें उसका मिनिमम कौन सा है 1। तो आप देखो 1 हो गया। अगर जो हम इसको स्टार्ट करते 2 से और 5 से, तो आपको मिलेगा मिनिमम कौन सा 5, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो क्या है, सॉरी, ए जो है वो क्या है 5 6 7, तो इसका मिनिमम कौन सा है 5। अंडरस्टूड। तो ऐसा है। फिर मैक्सिमम चाहिए तो क्या होगा, यू कैन पुट A1 इज इक्वल टू np डॉट मैक्सिमम ऑफ ए। तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा जो कि 10 होना चाहिए, तो 10 है, तो ये 10 हो गया। अंडरस्टूड। सो इस तरह से आप ऑपरेशंस करते जा सकते हो अपने से। और ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हम इसको कमेंट कर देते हैं। Now you have a good understanding of like a little bit programs in NumPy. अब चलिए मान लीजिए कि हमको चाहिए लाइक एक लिस्ट है मेरे पास, लेट अस से a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और वो लिस्ट हम बनाते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5। ये मेरा एक लिस्ट मतलब ये मेरा एरे बन गया, ठीक है। तो ये प्रिंट जब करते हो a, तो क्या मिलता है मुझे, एरे जो बना हुआ था 1 2 3 4 5, ये मिल गया। अब आप चाहो तो मान लीजिए कि 4 से छोटे जितने भी एलिमेंट है सबको प्रिंट करो भाई। तो प्रिंट उसको कहते हैं फिल्टर, ठीक है। तो a लेस देन 4, तो a लेस देन 4 सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे सेकेंड रो में। तो देखिए ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, इसका मतलब क्या है कि a 4 से जहां भी छोटा होगा मतलब कि सही है, तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे आया 4, तो 4 तो लेस नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अंडरस्टूड। मान लीजिए कि आप उल्टा करते हो, मान लो कि प्रिंट प्रिंट ए ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा वहां पे ट्रू होगा, और जो लेस देन 3 होगा वहां पे फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखो पहले 2 एलिमेंट फॉल्स हो गए, मतलब 3 एलिमेंट फॉल्स हो गए, जहां पे ट्रू नहीं है वहां फॉल्स हो गए, और बाकी सब ट्रू है। अंडरस्टूड। सो ये होता है एक लॉजिकल ऑपरेशन एरे के अंदर, ठीक है।
अब मान लीजिए मेरे पास दो एरे हैं, एक एरे ए है, मान लीजिए कि एक एरे हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ए है, और दूसरा एरे मान लीजिए कि बी है। तो एक एरे बी है, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए चेंज कर देते हैं, जैसे कि 6 7 8 9 10। ओके, तो आप एरे मान लो सी एक बनाते हो तो आपको हमने पहले ही बताया था ए प्लस बी कर सकते हो, ठीक है। एंड आप प्रिंट प्रिंट सी करो तो उनका एडिशन आपको मिल जाएगा, मतलब 6 1 7 7 2 9 8 3 11 9 3 4 13 10 5 15। तो ऐसे करके सी में हमारे प्रिंट हो जाएंगे, देखिए 7 9 11 13 15। अंडरस्टूड। मान लीजिए कि आपको आपको एक एरे ए में हर एलिमेंट को 10 ऐड करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, लेट अस से a1 इज इक्वल टू a प्लस 10। अब प्रिंट a1, तो आपको हर एलिमेंट में 10 ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे करेंगे, देखिए एक सेकेंड, ये प्रिंट है, तो रन कीजिए। तो देखिए 11 12 13 14 15, मतलब हर एलिमेंट में 10 ऐड हो गए। अब मान लीजिए कि ए एलिमेंट्स, मतलब ए एरे में हर एलिमेंट को हमको 10 मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस से a2 इज इक्वल टू 10 इंटू सॉरी a इंटू 10। तो ये हो जाएगा प्रिंट a2। तो a2 में क्या होगा मुझे कि हर एलिमेंट 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 20 30 40 50। ओके, देखो हो गया। तो आप चाहो तो इन सब को कमेंट कर सकते हो और फिर एक लाइन में देख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए क्लियरली। तो ये 10 20 30 40 50 हो गया। ओके, आप चाहो तो एरे क्रिएट कर सकते हो टपल से, वो तो आपको पता ही है। तो सिर्फ ऐसे करना है कि ये लिस्ट से था, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है और टपल में ऐसा होता है, ब्रैकेट होता है, राइट। तो वहां से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो, प्रिंट ए। तो दिस एरे इज क्रिएटेड फ्रॉम द टपल। ओके, तो आप देखो ये टपल क्रिएट हो गया 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए आपको मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए चलिए हम इसको कमेंट्स कर देते हैं। ओके, अब मल्टी डायमेंशनल के लिए क्या करेंगे कि लेट अस से ए हमारा एक एरे है, ए एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे एरे। अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ब्रैकेट, फिर एक बिग ब्रैकेट और एक और बिग ब्रैकेट, फर्स्ट रो के लिए, सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, ऐसे, ठीक है। तो एक एक लिस्ट हम ऐड करेंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। अब कॉमा दे करके दूसरा एरे, तो दूसरा एरे दूसरा लिस्ट क्या होगा, मान लीजिए लेट से 5 6 7 8, ठीक है। फिर तीसरा एरे क्या होगा, लेटस से तीसरा लिस्ट में हम मान लीजिए कि 10 20 30 40। और मान लीजिए चौथा एरे करना है, तो चौथा लिस्ट में मान लीजिए कि हम डाल देते हैं 60 70 80 100, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्लोज करना है, तो ये हो गया और ये कंप्लीट क्लोज हो गया। अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट द एरे इज कौन सा एरे है, लेटस से नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए स्लैश n करते हैं और इसको हम प्रिंट कर देते हैं एरे। तो जो नाम है ए एरे का, वो ए एरे यहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो लेट अस रन इट। तो देखिए 4 क्रॉस 4 मेरा मैट्रिक्स बन गया। अंडरस्टूड। अब बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्लाइसिंग है, इंडेक्सिंग है और सारी चीजें हैं। तो मान लीजिए कि हमको चाहिए कि ए एरे, मान लीजिए हम एक और एरे बनाते हैं, ए एरे 1। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए एरे से सारे एलिमेंट आए, सारे एलिमेंट आए अप टू सेकेंड एंड अप टू सेकेंड। तो देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे, प्रिंट ए एरे 1। तो इससे क्या होगा कि आप देखो ये सारे एलिमेंट सेकेंड रो, देखिए 1 एंड 3 आ गए, फिर 5 एंड 7 आ गए, उसके बाद कुछ नहीं रहा। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग बाय योरसेल्फ। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये थर्ड आ गया, मतलब 4 एंड 8 आ गया। अंडरस्टूड। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो आपको दिखेगा अच्छे से, राइट।
ओके, नाउ लेट अस से हमारे पास दो लाइक मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स तो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए लाइक इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट, बट हमारे पास एक छोटा मैट्रिक्स मान लीजिए A1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे। अब एरे क्रिएट करने का तो आपको मेथड मालूम है। उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट में क्या है, मान लीजिए कि 1,2, ठीक है, पहला रो में, और दूसरा रो में जो है वो है लेट अस से 5,6, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एरे। अब दूसरा एलिमेंट हम एक और बना लेते हैं A2। तो ये हो गया मेरा A2, और उसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं 10, 20, 50 एंड 60। तो हमारे पास मान लो कि प्रिंट A1 कर लो एंड प्रिंट A2 कर लो। तो A1 और A2 दोनों प्रिंट होकर के 2x2 मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स है ना हमारे पास। अब जो है सो हम इसको करते हैं ऐसे कि लेटर से एक एलिमेंट है जिसमें कि भाई आप A1 के सारे एलिमेंट में एक ऐड कर दो, ठीक है। तो एक ऐड कर दिया और प्रिंट X। तो ऐसे करके आपको मिल गया X में ये एलिमेंट, देखिए ऐड हो गया ना एक एक सब में, एक और एक दो, फिर दो एक तीन, पांच एक छः, छः एक सात। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड इट। मान लीजिए कि एक एलिमेंट Y है, तो Y में हम चाहते हैं कि A2 में से दो घटा दो। तो दो घटा दो तो A2 यहाँ पे है, इसमें दो घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 18, 48 एंड 58। तो ये हो जाएगा प्रिंट Y। तो आपको मिल जाएगा वो एलिमेंट्स, देखिए 8, 18, 48, 58। ओके, मान लीजिए कि आपको एक एलिमेंट चाहिए C विच इज गोइंग टू हैव समेशन ऑफ A1 प्लस A2। तो वो तो आपको हमने पहले भी बताया था, तो प्रिंट C हो जाएगा। तो ये समेशन ऑफ ईच एलिमेंट हो गया डायरेक्ट। तो आपको C देखिए क्या मिला, ये समेशन ऑफ दिस। दूसरा मान लीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं, हमको A1 के सारे एलिमेंट का समेशन चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट A1 डॉट सम। तो आप सम फंक्शन बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे का सम ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आप ये टाइप करो। तो देखिए लास्ट में 14 आ गया, मतलब कि 6, 5, 11, 2, 13, 1, 14। अगर जब आप इसको A2 का सम करोगे तो क्या होगा, A2 का सम इसका सम मिल जाएगा एलिमेंट्स का, राइट। तो आप चाहें तो उनके एलिमेंट्स का सम हो गया। तो सम फंक्शन इज वेरी वेरी पावरफुल। ओके, अब है सो मान लीजिए कि एक और हम करते हैं, जैसे कि आपको ऑलमोस्ट ऑल लाइक मेथड्स यू हैव अंडरस्टूड। ओके, मान लीजिए आपको डाटा टाइप चाहिए। तो लेट अस से प्रिंट A1 का डाटा टाइप क्या है भाई, तो A1 डॉट डाटा टाइप। ओके, A1 डॉट डी टाइप। तो आपको A1 का डाटा टाइप मिल जाएगा। तो ये हो गया int 32। लेकिन मान लीजिए कि हम एक और डाटा टाइप क्रिएट करते हैं, लेट अस से X1 विच इज गोइंग टू बी NP डॉट एरे, और यहाँ पे हम सिंगल रो का डाटा टाइप करते हैं, लेट से 1,2। अब इसका हम डाटा टाइप निकालते हैं तो क्या होगा, सो देखिए ये हो गया X1। तो आप इसको देखो क्या होता है, ये हो गया int 32 लास्ट वाला। लेकिन यही सेम फंक्शन को अगर जब हम फिर से लिखते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं 1.0 एंड यहाँ पे दे देते हैं 2.0, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप, राइट। तो ये होगा आपको फ्लोट 64। तो इस तरह से आप डाटा टाइप भी पता लगा सकते हो एक पर्टिकुलर एरे का। तो guys, hope you have understood now everything about Python, about NumPy in Python। और आपका काम क्या है कि इस सारे प्रोग्राम्स को एक एक करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ईच वन ऑफ द लाइक प्रोग्राम्स and try to practice each line by yourself, okay, and see whether you are able to like execute each one of them or not. And if you find any difficulties or any
थिंग एल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ भी आपको जानने की जरूरत हो कि numpy से हम कैसे प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, और ऐसा कोई प्रोग्राम है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है सो वो कमेंट कीजिए और हम आपको उसका प्रोग्राम बना करके, चाहे उसको प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझा करके एक वीडियो बना के देंगे, ठीक है। So alright guys, hope you have understood NumPy nicely, and this is how we are going to complete with NumPy now. So we have 3 videos for NumPy for complete understanding. Okay, bye.